3 सितंबर को प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन की तरफ से पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की जयंती मनाई जा रही है। इस समारोह के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध विद्वान जिनकी विश्व में कीर्ति है, प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। उन्हीं को इस बार पंडित कमलापति त्रिपाठी पत्रकारिता सम्मान जो है वो इस वर्ष उन्हीं को दिया जा रहा है। उन्होंने भक्ति साहित्य पे और पंडित जवाहरलाल जी के ऊपर बहुत डीप स्टडी की है। एक उनकी पुस्तक भी अभी आई है, भारत माता कौन है, जिसमें नेहरू जी का जो इस देश के प्रति योगदान रहा है उसमें सारा विवरण है। पिछले कुछ वर्षों से इस देश में कहीं जो कमी है उसके लिए सत्ताधारी दल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लगातार पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहरा रही है। अनर्गल बातें उनके बारे में कही जा रही हैं। उनके रिश्ते नेताजी के साथ जो थे, उनके रिश्ते सरदार पटेल के साथ जो थे, उन रिश्तों के बारे में भी तरह तरह की चर्चाएं की जाती हैं। विरोध विचारों का हो सकता था, लेकिन कार्यप्रणाली मिलजुल कर उन लोगों ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, देश को स्वतंत्रता दिलाई। स्वतंत्रता के बाद मिलजुल कर सबने इस देश के संविधान की रचना की और देश में लोकतंत्र की नींवों को बहुत मजबूत किया। देश में जो प्रगति हुई, आज देश जहां पहुंचा हुआ है, उसमें बहुत बड़ा योगदान जवाहरलाल जी का प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में था। आज अगर दुनिया की 22 बड़ी कंपनियों में, सबसे बड़ी कंपनियों में अगर भारतीय उनके शीर्ष स्थान पर बैठे हुए हैं, तो उसमें कहीं न कहीं जवाहरलाल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज आर्थिक विकास जो इस देश का हुआ है, उसमें पब्लिक सेक्टर के जो बड़े बड़े कारखाने 50 के दशक में सीमित साधनों के बीच में जो बने, जिनको आज बेचा जा रहा है, जिन इंस्टीट्यूशंस को, उनको बनाने का, इस देश में शिक्षा के रूप में IITs, IIMs इनकी स्थापना करने का और वहाँ से पढ़ लिख के निकले नौजवानों को दुनिया भर में पहुँचाने का श्रेय कहीं न कहीं जवाहरलाल जी का है। तो उनके विषय में आज जो भ्रांतियाँ हैं, जो भ्रम हैं, उनको दूर करने के लिए हम लोगों ने प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को बुलाया है। वो आएंगे और हम सबको जवाहरलाल जी ने इस देश में क्या किया, वो कौन थे, इसके विषय में वो बताएंगे। ये जयंती समारोह पंडित जी के, जहाँ पे कमलापति जी का जन्म हुआ, इसी औरंगाबाद में उनका जन्म हुआ। इसी स्थान पर उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। यहीं पर रह के उस देश के निर्माण का कार्य उन्होंने किया। सरकार में आए, कांग्रेस पार्टी का काम किया। यहीं से पकड़ के जेल में गए आज़ादी की लड़ाई के दौरान। तो हम सब ने ये सोचा, और हमारे आप लोग के साथी बहुत सीनियर प्रोफेसर राम मोहन पाठक जी ने ये एक सुझाव दिया कि आप अलग अलग हालों में कार्यक्रम करते हैं, इस कार्यक्रम को आप पंडित जी के निवास स्थान पर ही कीजिए, जहाँ पे उनका जन्म हुआ, जहाँ से उन्होंने राजनीति की और जहाँ पे अंतिम सांस ली, वहीं पे आप जो है ये कार्यक्रम कीजिए। तो ये कार्यक्रम यहीं पे हो रहा है। और हमारे ख्याल से जहाँ तक लोगों का सवाल है, कांग्रेस पार्टी के, इंडिया के बहुत सारे लोग उस दिन यहाँ पे उपस्थित होंगे। हमें जो सूचना प्राप्त है, उस सूचना के हिसाब से प्रदेश के नए नियुक्त कांग्रेस के अध्यक्ष
श्री अजय राय जी भी उस दिन आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। गठबंधन से कितने लोग क्या नहीं कर सकते? हमारे ख्याल अब यहाँ पे उतनी जगह तो नहीं है, तब भी 250-300 से कम लोग तो नहीं रहेंगे। जो नया गठबंधन बना है INDIA, इसमें से कौन-कौन से पार्टी आने? इसमें तृणमूल कांग्रेस से हम हैं यहाँ पे, और समाजवादी पार्टी से लोग आएंगे, और जैसा मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के अध्यक्ष खुद ही आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष खुद ही आ रहे हैं, तो कांग्रेस की काफ़ी लोक संख्या बड़ी संख्या में होगी। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, उनके प्रमुख नेता जो हैं इस वक्त घोसी के उपचुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन जो भी यहाँ हैं वो लोग उपस्थित होंगे। घोसी उपचुनाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी इसमें हमारे ख्याल से एक शुरुआत है इंडिया गठबंधन की। हमने अपना उम्मीदवार वहाँ नहीं लड़ाया, और हमें मतलब कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार वहाँ नहीं लड़ाया, और इस वक्त उन्होंने समर्थन की घोषणा की है, ये बहुत अच्छा है।